द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेमेंद्र कुमार। कैचअप कोर्स के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय में दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे थे। दूसरे अध्याय में हम लोग उत्तर के विशाल मैदान में पंजाब और राजस्थान के मैदानों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान की चर्चा करेंगे। जो यह पूरा इलाका है मैदानी क्षेत्र का, उत्तर का जो विशाल मैदान है, अगर वो पाकिस्तान से अगर पूरा इलाका लेते हैं तो लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। जो गंगा का जो मैदानी इलाका है, इसकी जो लंबाई है वह है 1400 किलोमीटर, और यह इलाका जो है यमुना नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का इलाका है। यह इस इलाके में जो नदियाँ इस इलाके से होकर जब गुजरती है तो वह जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है, यानी कि जो बाढ़ आता है नदियों में तो उन बाढ़ के साथ निक्षेप भी आते हैं, यानी कि नए मिट्टी आते हैं और वह उन नदियों के आसपास के इलाके को भर देती हैं। तो जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है जिनका आकार जो होता है वह त्रिभुजाकार होता है। इसके अलावा नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं, जब समतल इलाका में, तो वितरिकाएँ का निर्माण करती है, यानी कि नदियाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे कि कोई नदी अगर आगे बढ़ रहा है तो कई शाखाओं में ऐसे यह बट जाता है। तो वितरिकाओं का निर्माण जो है यह नदियाँ करती है। और इस मैदानी इलाका में जो नदियों का जो ढाल है या ज़मीन का जो ढाल है वह पूरब और दक्षिण की तरफ है, यानी कि जो नदियाँ निकलती है वह बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। उसके बाद इस गंगा के मैदान को ऊंचावच के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके ज़मीन को, इसकी मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। भाबर, तराई, बांगर और खादर। जो भाबर वाला इलाका है वह उत्तर का जो पर्वतीय इलाका है, तो पर्वतीय इलाके के तुरंत बाद का जो इलाका है वो भाबर कहलाता है, जो कि कंकड़ और गिट्टी वाली भूमि होती है, जिसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, लगभग 10 किलोमीटर। उसके बाद तराई, भाबर के बाद का इलाका जो है वह तराई का इलाका है। तराई वाला इलाका जो है दलदल है और नमी वाली भूमि है, और यहाँ पे घने वन है। पूरा इलाका में यहाँ से अगर देखा जाए तो पूरा इलाका जो है तराई वाला इलाका है, जो काफ़ी नम है और घने जंगल से भरा हुआ है। उसके बाद बांगर भूमि, तराई के बाद का जो भूमि है थोड़ा सा ऊंचा भूमि है, और वह बांगर भूमि के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। उसके बाद जो नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आती है और नदी के आसपास का जो इलाका है उसको भर देती हैं निक्षेपों से, या जो मलबा जो है उससे, तो वह काफ़ी उपजाऊ निक्षेप होता है, तो वह खादर भूमि का निर्माण करता है, जो काफ़ी उपजाऊ होता है। इस इलाके की जो प्रमुख नदी है तो गंगा है ही। उसके बाद गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना, गोमती, कोसी, गंडक, घाघरा। ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं बाढ़ के साथ। उसके बाद गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर यह डेल्टा का निर्माण करती है। यह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। उसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरी वन की अधिकता के चलते उस इलाके को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। और यह इलाका जो है मछली पालन और मछली उत्पाद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पे लोग बहुत संख्या में मछली पकड़ते हैं, यानी कि मछली के लिए यह इलाका काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान का इलाका जो है लगभग 600 किलोमीटर की लंबाई है और लगभग 100 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई, यानी काफ़ी छोटा इलाका है। इसका जो ढाल है पूरब से पश्चिम की तरफ, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूरब से पश्चिम की तरफ आके गंगा नदी से मिलके यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना कहते हैं। वैसे गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उससे पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको वहाँ पे जमुना कहा जाता है। अर्थात पद्मा और जमुना नदी मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है। एक द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी में यह पड़ता है, और इसका जो क्षेत्रफल है 929 वर्ग किलोमीटर। यह जो नदी द्वीप जो बना है ब्रह्मपुत्र नदी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी
आगे जाकर गुम्फित हो जाती है, यानी कि कई धाराओं में बढ़ जाती है और फिर आगे जाकर यह इसकी धारा जो है मिल जाती है और बीच का जो इलाका है वह समतल इलाका रह जाता है, जो कि एक नदी द्वीप का निर्माण करता है। यानी कि चारों तरफ से पानी रहता है द्वीप की तरह और इस प्रकार से नदी द्वीप का वह निर्माण करता है।